हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि इस अधिवेशन में क्या थी उनको हम देखेंगे। इनके अध्यक्ष कौन थे ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा था सूरत अधिवेशन 1907 को जो हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कैसे नरम दल और गरम दल जो होते हैं अलग हो गए थे, एक दूसरे से यानी बिछड़ गए थे। और आज हम पढ़ेंगे कि लखनऊ अधिवेशन में कैसे नरम दल और गरम दल आपस में जो थे एकजुट हो गए यानी आपस में मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस, ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग यानी ये भी दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इसको कहा क्यों गया, ठीक है। क्यों कहा गया कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन? तो 1916 को, ठीक है, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इस अधिवेशन को क्या कहा गया? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलिए धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए आजादी की ओर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो कांग्रेस का जो था लखनऊ अधिवेशन हुआ कब? तो ये कब हुआ? 1907 को हुआ था, ठीक है। 1907 को हुआ। और इनके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो ये क्या थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण जो थे मजूमदार इनके अध्यक्ष हुए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब यहां पे चलते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में जो था महत्वपूर्ण उपलब्धि को हम देखते हैं। यहां से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 को ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 1907 जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है मैं उन्हीं को बताता हूं, ठीक है। अध्यक्ष की अगर बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार। और अगर यहां हम महत्वपूर्ण उपलब्धि अब क्या है, तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण उपलब्धि था कि नरम दल और गरम दल क्या हुए? दोनों अलग अलग थे, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 को ये दोनों आपस में क्या हुए? मिल गए। क्या हुए? ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। यानी नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये तो मिले ही, एक और उपलब्धि क्या थी कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था आपस में क्या हुए? समझौता किए। यानी एक दूसरे से पहले अलग थे, भेदभाव करते थे, लेकिन अब क्या हुए? आपस में मिल गए, ठीक है। यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो क्यों मिला, ठीक है। नरम दल और गरम दल मिलने के किसी के पीछे तो हाथ होगा, ठीक है। यानी नरम दल और गरम दल मिलाने के पीछे किनकी भूमिका थी? तो वो भूमिका की अगर हम बात करें तो इनमें जो था तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे वो नरम दल या गरम दल आपस को मिलाने की बात हो या फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बात हो, ठीक है। तो इनमें जो था महत्वपूर्ण योगदान जो था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की रही, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ यह भी हम देखेंगे क्या बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था इसी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने एक क्या किए थे? नारा लगाए थे, या हम बोल सकते हैं एक लाइन उनके द्वारा कही गई थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा? लेकर ही रहूंगा। क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 को जो हुआ था इसी अधिवेशन में कहा था, ठीक है। ये लाइन है। अब बात करते हैं क्या कि नरम और गरम दल आपस में मिले क्यों? इससे पहले क्यों नहीं मिल रही थी? इसी अधिवेशन में क्या मजबूरी था कि उनको ऐसा करना पड़ा? तो देखिए इससे पहले क्या था कि चाहे वो उदारवादी नेता की अगर बात करें, उदारवादी नेता जो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और फिरोज शाह मेहता,
ये दोनों जो था एक ऐसे उदारवादी नेता थे, ये दोनों जो क्रांतिकारी आतंकवाद यानी हम बोल सकते हैं गरम दल के कट्टर विरोधी थे। क्या थे? गरम दल के जो थे कट्टर विरोधी थे। ये आपस में उसको मिलाना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई यानी ये दोनों जो उदारवाद नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की जब मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, इनके चले जाने के बाद यानी इनके गुजर जाने के बाद जो थे ऐसे उदारवादी नेता थे जो आपस में नरम दल और गरम दल को समझौता करने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, यानी गरम दल को आपस में अपनी ओर मिलाना चाह रहे थे ऐसे उदारवादी नेता जो बचे हुए थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का जो था ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। ठीक है, तो ऐसा है लखनऊ अधिवेशन जो कब हुआ था? 1916 को हुआ था। और बोले बिछड़ गए तो 1907 को। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। कहां पे हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, जो मैंने पढ़ा चुका। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा ये तो हम देख लिए। अगर ये नारा आपसे पूछा जाए तो ये भी आप कर लेंगे। अब एक महत्वपूर्ण है, क्या? कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, यानी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 को हुआ, उनके जस्ट बाद क्या हुआ? कोलकाता अधिवेशन कब हुआ? 1917 को हुआ। मैं उनको भी साथ साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही लाइन है इस अधिवेशन में, जो तो महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं वो क्या है कि कोलकाता अधिवेशन हुआ कब? तो 1917 को हुआ। और इस अधिवेशन की अगर बात करें अध्यक्षता किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। और एनी बेसेंट के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण जो शब्द हैं क्या है? प्रथम विदेशी महिला हैं। ठीक है, ये प्रथम विदेशी जो होते हैं महिला है जो अध्यक्ष रही। ठीक है, या हम बोल सकते हैं क्या? प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये भी कौन है? एनी बेसेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें या प्रथम जो होते विदेशी महिला की बात करें तो ये कौन था? एनी बेसेंट था, जो कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता की। ठीक है, या हम बोल सकते हैं क्या? ये कौन थे? ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो कौन था? एनी बेसेंट। यानी तीन तरह से हम पूछ सकते हैं। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्षता किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी। या हम बोल सकते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये कौन थे? एनी बेसेंट थे। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। कब हुआ? तो 1917 को हुआ। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये सब जो लाइनें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हम बार बार लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अजी मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं आप तो। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।